अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट विजन में आपको खुश जहां आज हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेली जा रही एशिज 2025-26 के लिए चौथे टेस्ट मैच के कई कमेंट्स बयान करेंगे। इंग्लैंड ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को पहले खेलने की दावत दी। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स सिर्फ 152 रन पर सिमट गई, यानी कि 152 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से माइकल नेसर जिन्होंने 35 रन बनाए, उस्मान ख्वाजा ने 29 रन बनाए, एलेक्स करी 20 और कैमरॉन ग्रीन 17 रन बना सके। नाजरीन, 13 एक्स्ट्रा रन भी ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में शामिल थे और यूँ 45.2 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 152 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड की जानिब से गट एटकिंसन जिन्होंने 14 रन के एवज 14 रन ओवर्स में 4 मेडन फेंके, 28 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की। सबसे कामयाब बॉलर रहे जोश टोंगी जिन्होंने 11.2 ओवर्स में 45 रन दिए और 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। ब्राइडन कर्स बेन स्टोक के हिस्से में एक एक विकेट आई। तो इंग्लैंड तरह इनके ऑस्ट्रेलिया के 152 के जवाब में इंग्लैंड की बैटिंग का आगाज़ भी तबाहकुन अंदाज में हुआ और उनकी पहली 4 विकेटें सिर्फ 16 रन पर गिर गई। 5वीं विकेट 66 पर गिरी। ब्रुक आउट हुए जिन्होंने 41 रन बनाए। 6ठी विकेट 68 पर, 7वीं 77 पर, 8वीं विकेट 83 रन पर बेन स्टोक आउट हुए 16 रन बनाने के बाद। तो 9वीं विकेट 91 पर, 10वीं विकेट एटकिंसन 28 रन बनाकर आउट हुए। तो इस तरह नाजरीन 29.5 ओवर में इंग्लैंड की पूरी टीम सिर्फ 110 रन बनाकर आउट हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से माइकल नेसर सबसे कामयाब बॉलर रही जिन्होंने 10 ओवर में 45 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। स्कॉट बोलैंड 30 रन के बस 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए। स्टॉक 2 विकेटें हासिल कर सके 6 ओवर में 23 रन देकर, और कैमरॉन ग्रीन ने बगैर कोई रन दिए सिर्फ 5 बालों की बगैर कोई रन दिए उन्होंने 1 विकेट हासिल की। तो पहली इनिंग्स की तरह दूसरी इनिंग ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स में भी पहली इनिंग्स की तरह दूसरी इनिंग्स में भी लो स्कोरिंग का सिलसिला जारी रहा और बॉल का जादू बैटर्स के सर चढ़कर बोलता रहा और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में भी महज 132 रन बना सकी। ट्रेविस हेड सबसे ज़्यादा उन्होंने रन बनाए 46 रन, स्टीवन स्मिथ 24 और कैमरॉन ग्रीन 19 रन बनाए और 13 रन जिसमें एक्स्ट्रा शामिल है। और पूरे 34.3 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 132 रन पर आउट हो गई और इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 175 रन का टारगेट मिला, जो ज़ाहिर है नाजरीन इस मैच का सबसे बड़ा टारगेट था, क्योंकि किसी अब तक खेली गई 3 इनिंग्स में किसी टीम ने भी 175 रन नहीं किए। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की बॉलिंग इस तरह से रही। ब्रायन कर्स जिन्होंने 34 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की, बेन स्टोक 24 रन पे के एवज 3, जोश टोंगी 44 रन पे 2, एटकिंसन उन्होंने 20 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। इंग्लैंड को टेस्ट जीतने के लिए 175 रन का टारगेट मिला। तो इंग्लैंड के ओपनर्स ने 51 रन का उम्दा आगाज़ फराहम किया। पहली विकेट 51 की बेन डकट के रूप में गिरी जो 34 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद ब्राइडन कॉर्स 6 रन बना सके। 65 पे दूसरी विकेट गिरी। 112 पे तीसरी विकेट जैक क्रॉली 37 रन की अच्छी इनिंग्स खेलकर आउट हुए। 137 पे 4 बैथल 40 रन बनाकर आउट हुए। 158 पे 5 रूट 15 रन बनाकर आउट हुए और 165 पे 6 बेन स्टोक 2 रन बनाकर आउट हुए। हैरी ब्रूक 18 रन बनाकर नॉट आउट रहे और स्मिथ 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इस तरह 178 रन 6 विकेट पर इंग्लैंड ने स्कोर करके ये चौथा टेस्ट मैच 4 विकेट से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टॉक ने 55 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की और रिचर्डसन और बोलैंड के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। तो जोश टोंगी को नाजरीन ये टेस्ट मैच तो ख़त्म हो गया, जो कि इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच जो है
इंग्लैंड ने ये टेस्ट मैच 178 रन 6 विकेट पर बनाकर 4 विकेटों से ये मैच जीत लिया। तो अभी सीरीज़ तो एशियन सीरीज़ तो ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, क्योंकि उनको 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल है इस टेस्ट मैच की। तो नाजरीन, इस टेस्ट मैच पे हम एक मुख्तसर सा तज्ज़िया बयान करेंगे कि ये टेस्ट एक तारीख़ी टेस्ट है जो कि सिर्फ 2 दिन में ख़त्म हुआ। सिर्फ 6 सेशन तक ये विकेट चला, अपना ये टेस्ट मैच चला, जिसमें 36 विकेट टोटल गिरे। इसका मतलब है कि पर सेशन 6 विकेट गिरे। और ये टेस्ट मैच जो है वो 141.2 ओवर्स में मुकम्मल हुआ, यानी कि इसका मतलब है कि 3.92 ओवर में तकरीबन 4 ओवर में हर एक विकेट जो है वो गिरा। नाज़रीन, इसकी मेन वजह जो है वो ये कि इसमें सबसे बड़ी वजह थी कि विकेट पर तकरीबन 10 मिलीमीटर के करीब जो है वो घास थी, जिसकी वजह से बॉलर्स को एक्स्ट्रा बाउंस मिला और बैट्समैन को खेलने में बड़ी दुश्वारी हुई। काफ़ी सारे बॉल थे जो बॉलर्स के बॉल जो कि बैट्समैन के बिल्कुल इतना अचानक आगे से उठे, गुड लेंथ से इतना तेज़ उठे कि बॉल के हैंडल पे बॉल जो था बल्ले के हैंडल पे लगा और वो या तो विकेट कीपर ने उसको कैच किया या उसको स्लिप फील्डर्स ने उसको कैच किया। तो इसी तरह कुछ बैट्समैनों को एजेस की सूरत में भी रन्स मिले, यानी कि किसी भी बैट्समैन ने भी कोई एतमाद से विकेट पे खड़े होके, कोई बैट्समैन भी पूरे 36 खिलाड़ियों में से कोई खिलाड़ी भी बैट्समैन एतमाद से नहीं खेल सका। डू एंड डाई की पॉलिसी पर चंद बैट्समैनों ने स्कोर किए हैं, जिसमें दूसरी इनिंग्स में 46 बड़ी तेज़ रन बनाए ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। इनके ओपनर ने 46 रन की एक उन्होंने तेज़ इनिंग्स खेली, जिसमें वो ट्रेविस हेड जिन्होंने 46 रन बनाए। बाकी बैट्समैन कोई ये में एक अच्छी, आप ये कह लेंगे मैच की सबसे बड़ी इनिंग्स ये थी जो उन्होंने 46 रन बनाए हैं। तो घास के इतनी ज़्यादा घास जो कि 10 मिलीमीटर तक है, उसकी वजह से गेंदों को खेलने में परेशानी हुई और 48% बॉल्स ऐसे टेस्ट मैच में थे कि जो बिल्कुल अनप्लेएबल, जिनको हम कह सकते हैं कि वो अनप्लेएबल थे, या वो बाउंस के हवाले से, या उनमें इतना एक्स्ट्रा स्विंग बॉलर्स को मिला कि बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं था उन गेंदों को कि वो रोक भी सकें। या तो बॉडी पे हिट हुए हैं या वो किसी ना किसी तरीके से बीट किया उन्होंने बैट्समैन को इन बॉल्स ने, या उन्होंने आउट किया। इसमें नाजरीन एक हम ये भी बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया को $1 मिलियन का लॉस हुआ है इस टेस्ट मैच में, जो कि उनको गेट मनी आनी थी, यानी कि 3 दिन की गेट मनी उनकी जो ज़ाया हुई है वो $1 मिलियन में ज़ाया हुई है। और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ कंपनियों ने एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ ने जो ठेके किए हुए थे अपने इश्तहारात वगैरह से, वो सारे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड को जो थी वो रकम वापस करना पड़ी और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो नाजरीन, ये जो पाकिस्तान, इसी तरह जो ये टीमें ऑस्ट्रेलिया की या इंग्लैंड की या साउथ अफ्रीका की टीमें, साउथ अफ्रीका तो खैर एक बड़ी अहम मिसाल पेश करके गई है, उसको अब मैं इस कैटेगरी में नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे स्पिनर्स रखे हैं और जो कि पाकिस्तान से भी टेस्ट मैच इस सीरीज ड्रा करके गए हैं। और इंडिया को तो उन्होंने 2-0 से उनके घर में हराना एक, मैं कहूँगा कि कोई करामत से कम नहीं है, मौजे का मैं नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, करामत से कम नहीं है जो वो इंडिया को इंडिया में हरा के गए। तो नाजरीन, एक ये होता है कि पाकिस्तान में भी जब हमारे पास इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे तेज़ बॉलर या शुएब अख्तर जैसे तेज़ बॉलर थे, तो हमारा हथियार तेज़ विकटें, दूसरा हमारा पाकिस्तान विकटों पे मैं ये बताता चलूँ कि रिवर्स स्विंग हमारे बॉलर्स ने की थी, जिसकी वजह से बैट्समैन आउट होते रहे। और दूसरा ज़ाहिर है स्पिन विकटें थी, स्पिनर्स अनप्लेएबल, सईद अनवर हो गया, मुश्ताक अहमद हो गया, अब्दुल कादर थे, इनकी बिल्कुल ही समझ नहीं लोगों को आती थी। तो इसी तरह जिस तरह ये एशियाई टीमों के लिए तेज़ विकटें बनाते हैं, तो एशियाई टीमों का भी राइट बनता है कि वो किसी ना किसी तरीके से, तो ये हर बंदे का राइट होता है। बहरहाल 2-2 दिन में तो टेस्ट मैच क्योंकि समझ ही नहीं आती। पाकिस्तान में भी टेस्ट मैच बाद 5वें दिन फैसला होता है, हुआ चौथे दिन फैसला हो गया, लेकिन ये 2 वाली जो समझ है ना वो नहीं आती। तो नाजरीन, इसको
बोर्ड को कम से कम जो है वो डिसीजन लेना चाहिए आईसीसी को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। और जिस तरह केविन पीटरसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलियावी बोर्ड को कम से कम आईसीसी को चाहिए कि इनको वार्निंग दें, बल्कि वो उसने तो यहाँ तक कह दिया कि एक हैवी इनको फ़ाइन होना चाहिए ऐसी विकेट बनाने का। एक दफ़ा एक टेस्ट मुझे याद है वेस्ट इंडीज़ में था, तो इतनी ख़तरनाक बॉलिंग वहाँ पे गेंदें उठ रही थी कि इंग्लैंड के 17 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। तो आर्थरटन उनके कप्तान थे, उनकी शिकायत पर उन्होंने वो टेस्ट मैच रोक दिया था फौरी तौर पे अंपायर ने, कहीं के वो बैट्समैन ज़ख्मी ना हुए, हालांकि ज़ख्मी ना हो जाए। तो हालांकि ऐसी सूरत हाल भी इन विकेटों में नज़र नहीं आई। तो मुझे याद है एक दफ़ा सियालकोट में वकार यूनुस ने एक तेंदुलकर के गेंद मारी थी ग्रीन टॉप विकेट पे, इंडिया उस पर खासा, हालांकि वो वहाँ से उनका एक कैरियर दूसरे तरीके से शुरू हुआ था। तो उन्होंने पटाई भी खूब की थी उनकी वकार यूनुस की, उसी विकेट पे 58 नॉट आउट 57 नॉट आउट करके उन्होंने इंडिया को बचाया था। लेकिन इंडिया वाले अब तक उस जख्म को भूले नहीं है। ये कोई कम से कम 37-40 साल हो गए, अब भी वो जब बयान करेंगे ना नवजोत सिद्धू या कुछ और लोग, वो इस विकेट को याद करते हैं। हालांकि वो अनप्लेएबल नहीं थे और ड्रा हुआ था उस विकेट पे मैच, कुछ बारिश की वजह थी, बाकी जो मैच हुआ था वो ड्रा हुआ था, ये मैं बताता चलो। तो नाजरीन, ईसीबी को कम से कम आईसीसी को, एसीबी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को कम से कम हैवी कोई फाइन करना चाहिए, या कम से कम एक स्ट्रिक्ट वार्निंग शुरू देनी चाहिए ऐसी विकेटें बनाने पर, जो कि टेस्ट क्रिकेट का हुस्न बर्बाद करती हैं। इंटरटेनमेंट भी लोगों की 5 दिन की होती है, 5 दिन के लिए लोग ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं ये टेस्ट मैच देखने के लिए, तो उनको आप 2 दिन में ख़त्म कर दें, ये तो कोई दुख नहीं है या कोई टेस्ट मैच नहीं है। तो इसके साथ नाजरीन मैं अपनी जो है ये वीडियो मुकम्मल करता हूँ टेस्ट मैच और उसके तजिए के बाद। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।